ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकत्रित होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम ने अपनों से मिले दुख को अपने मन में ही दबा लिया और अपने चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखा। फिर भी अब माता कौशल्या से मिलने के लिए उनके महल की ओर चले गए। जब वह हाथ जोड़े हुए कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे तो उसी समय अंतपुर के रहने वाली राजमहिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। वह कह रही थी कि कितना बुरा हुआ जो पिता की आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतपुर के आवश्यक कार्यों को स्वतंत्र रहते थे, जो हम लोगों के सहारे और रक्षक थे। वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। श्री राम कितने अच्छे हैं। वह जन्म से ही अच्छा व्यवहार अपनी माता कौशल्या के साथ करते हैं, वैसा ही हमारे साथ करते हैं, जो कठोर बात कह देने पर भी कभी कुपित नहीं होते और जो बातें दूसरे के मन में क्रोध उत्पन्न करे ऐसी बातें कभी नहीं करते, तथा सभी रूठे हुए व्यक्तियों को बड़ी खुशी से मना लेते हैं। वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। हमें तो यह कहते हुए भी बहुत दुख हो रहा है कि हमारे महाराज राजा दशरथ की बुद्धि मारी गई है। तभी तो इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हैं। तभी तो यह समस्त प्राणियों के जीवन में धारा का परित्याग कर रही है। श्री राम के बिना हमारे जीवन का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार कहकर सारी अपने पतियों को कोसने लगी। बछड़ों से बिछड़ी हुई गए जोर जोर से रभाने लगी। अंतपुर का हुआ भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे बिछोने में ही अपने आप को छिपा लिया। बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। इधर जितेंद्र श्री राम स्वजनों के दुख के अत्यधिक दुखी होकर हाथी के समान लंबी सांसें खींचते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी माता कौशल्या के अंतपुर में चले गए। वहां उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा और दूसरे भी बहुत सारे मनुष्य वहां पर खड़े दिखाई दे रहे थे। वे सब के सब विजय वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाइयाँ देने लगे। जब पहली डंडी पार करके दूसरी में पहुँचे तब वह उन्होंने राजा के द्वारा सम्मानित बहुत ही विदग्ध ब्राह्मण दिखाई दिए। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके रामचंद्र जी जब तीसरी डंडी में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने द्वार के रक्षा के कार्यों में लगी हुई बहुत सारी नवयुवतियाँ और वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियाँ दिखाई दी। तो उन सब ने जब श्री राम को देखा तो बहुत ही खुश हुई और श्री राम को बधाई देने लगे। बधाई देते ही तुरंत वह महल के अंदर चली गई और अंदर जाकर माता कौशल्या को श्री राम के आने का प्रिय वचन समाचार सुनाया। उस समय देवी कौशल्या अपने पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सुबह एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत प्रायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्र उच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में ही आहुति दे रही थी। उस समय श्री राम ने माता के शुभ अंतपुर में प्रवेश करके अपनी माता को वहाँ बैठा देखा, जो उस समय हवन कर रही थी। श्री राम ने वहाँ देखा कि देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री इकट्ठी करके रखी हुई है। दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष्य दहान के अलावा सफ़ेद माला, खीर, खिचड़ी, समदा और भरे हुए हैं। कलश में सब के वहाँ पर रखे हुए थे। श्री राम ने उन सब की दृष्टि डाली और श्री राम की माता कौशल्या ने सफ़ेद रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी।
वे व्रत के अनुष्ठान से अत्यंत दुर्बल हो गई और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थी। तो इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। यज्ञ समाप्त करने के बाद जब कौशल्या की नज़र अपने पुत्र श्री राम पर पड़ी तो वह बहुत ही खुश हुई और बड़े ही हर्ष में भरकर अपने पुत्र की ओर चल पड़ी, मानो कोई घोड़ी अपने बछड़े को देखकर उसके पास दौड़कर चली आती है। तो माँ के निकट आते ही श्री राम ने अपनी चरणों को प्रणाम किया। माता कौशल्या ने अपने पुत्र को दोनों भुजाओं से कसकर छाती में लगा लिया और बड़े प्यार से उनका मस्तक चूमा। और उस समय कौशल्या देवी ने अपने पुत्र श्री राम से स्नेह बस या प्रिय और हितकर बात कर रही कि बेटा तुम धर्मशील वृद्ध हो एवं महात्मा राज स्त्रियों के समान आयु कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। मेरे प्यारे पुत्र, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने के लिए कहा। तो भोजन करने के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन पर स्पर्श मात्र कर लिया और फिर वे अंजलि फैलाकर माता को कुछ कहने के लिए उद्यत हुई। श्री राम स्वभाव से विनयशील थे तथा माताएं की गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे और उन्हें वन के लिए प्रस्थान करना था। अंत में वे उसके लिए आज्ञा लेने के लिए उपक्रम करने लगे। उन्होंने कहा कि हे माँ, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा ऊपर महान भव्य उपस्थित हो गया है। तो इस समय जो बात मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुमको सीता को और लक्ष्मण को दुख होगा, लेकिन यह बात तो मुझे कहनी ही पड़ेगी। हे माँ, मैं तो दंड करने जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसे बहुमूल्य आसन की क्या आवश्यकता है। अब तो मेरे कुश की चटाई पर बैठने का समय आ गया है। मैं राज भोग वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंद मूल और फूलों फलों अपना जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करता रहूँगा और मेरे पिता श्री युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं। अतः मैं उनके कहे अनुसार 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूँगा और जंगल के सुलभ होने वाले वकल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही अपना जीवन निर्वाह करूँगा। तो श्री राम को मुख से इस तरह का अप्रिय बात सुनकर वन में फंसे कंटी हुई साल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी की पृथ्वी पर गिर पड़ी, ठीक उसी तरह जैसे कोई स्वर्ग से देवांगना भूतल पर गिरी हो, जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई दुख नहीं देखा, जो कुछ भोगने के योग थी ही नहीं। उन्हीं माता कौशल्या को कटी हुई कंद की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देखकर श्री राम ने उन्हें हाथ का सहारा देकर खड़ा किया। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। तो प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो अब अपने सुनेंगे इसी कहानी के साथ में एक छोटी सी कहानी। कभी भी कोई सा सर्ग या कहानी या व्रत कथा सुने उसके साथ एक छोटी सी कथा को जरूर सुननी चाहिए। तो इसी के साथ अब हम अपने सुनेंगे गणेश जी के एक बहुत ही छोटी सी कथा। बोलिए गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोज़ाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर
हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाए। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।